और सीता मुझे लगता है कोई साधारण मेरी बेटी नहीं है। तो मैं आज ऐलान करता हूँ इस भरी सभा में, क्या जिस महावीर की ये धनी बात थोड़ी रात, बस बिन विवाद उस बहादुर को कोई झगड़ा नहीं किया जाएगा, लेकिन एक शर्त रखी जाएगी। अरे बिन विवाद उस बहादुर को जवाब दिया है कि जो भी वीर महापुरुष वीर पुरुष इस धनुष को तोड़ देगा उसको उसका सीता से रिश्ता जोड़ दिया जाएगा, सीता की उससे शादी करवा दी जाएगी। मेरे भक्तों, देश विदेशों में वो पत्र जाने लगे, एक पत्र अयोध्या के लिए लिखने लगे हैं महाराज। सुनैना ने कहा महाराज हर जगह पत्र भेजना, लेकिन अयोध्या में मत भेजना, क्योंकि महाराज अयोध्या में मत भेज देना। मेरे भैया, अयोध्या के लिए पत्र जाने से क्यों मैया सुनैना ने मना कर दिया, जरा सुनिएगा, आप लोगों का ध्यान केंद्रित करती हूँ। एक बार महाराज जनक अपने घर पे सत्यनारायण भगवान की कथा कराने को थे। सतानंद ब्राह्मण को जाकर के आमंत्रित किया कि आप हमारे घर पर आकर के सत्यनारायण भगवान की कथा सुना दीजिए। ब्राह्मण देव आते थे उनके घर में कथा सुनाने के लिए। तब तक रास्ते में एक दलदल में गाय माता फंसी थी, जिन्होंने ब्राह्मण को रोक लिया और कहा बेटा मुझे इस दलदल से निकाल दो। सतानंद ब्राह्मण घमंड में चूर थे, जवाब दिया अभी स्नान करके घर से आया हूँ, वस्त्र नए पहने हूँ, कथा करने जा रहा हूँ और मैं इन्हें दलदल से निकालूंगा तो वस्त्र खराब हो जाएंगे। जवाब दिया मेरे पास इतना समय नहीं है, इतना समय नहीं है मेरे पास। मेरे भक्तों, गाय माता ने श्राप दे दिया कि अरे सतानंद ब्राह्मण तुम गधा बन जाओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है। सतानंद ब्राह्मण जो थे वो गधा बन गए। अब जनक को ये बात पता चली तो जनक ने सुनैना से ये बात कही। सुनैना ने कहा महाराज कोई उपाय खोजो, नहीं तो ब्रह्महत्या लगे, मतलब ब्रह्म श्राप लगेगा। एक ब्राह्मण का घर बर्बाद कर दिया। भक्तों, ज्योतिषियों को बुलाया, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया है, जिन्होंने बताया, जिन्होंने कहा है कि इनके ऊपर जो पतिव्रता जल छोड़ेगी तो सतानंद ब्राह्मण फिर अपने शरीर में आ जाएंगे। सुनैना से जनक ने पूछा क्या आप पतिव्रता हो? सुनैना बोली महाराज हूं तो, पर इतनी बड़ी नहीं हूं। सुनैना कहने लगी हाँ महाराज। अच्छा, जवाब दिया है 70 है। मेरे भक्तों, जनक दुलारी सीता ने और बचपन में कौतिक दिखा दिया, और श्री शंकर जी का और महाधनुष मैया सीता ने
और सीता मुझे लगता है कोई साधारण मेरी बेटी नहीं है। तो मैं आज ऐलान करता हूं इस भरी सभा में, क्या जिस महावीर की ये धनी बात थोड़ी रात, बस बिन विवाद उस बहादुर को कोई झगड़ा नहीं किया जाएगा, लेकिन एक शर्त रखी जाएगी। अरे बिन विवाद उस बहादुर को जवाब दिया है कि जो भी वीर महापुरुष वीर पुरुष इस धनुष को तोड़ देगा उसको उसका सीता से रिश्ता जोड़ दिया जाएगा, सीता की उससे शादी करवा दी जाएगी। मेरे भक्तों, देश विदेशों में वो पत्र जाने लगे। एक पत्र अयोध्या के लिए लिखने लगे हैं महाराज। सुनैना ने कहा महाराज हर जगह पत्र भेजना, लेकिन अयोध्या में मत भेजना, क्योंकि महाराज अयोध्या में मत भेज देना। मेरे भैया, अयोध्या के लिए पत्र जाने से क्यों मैया सुनैना ने मना कर दिया, जरा सुनिएगा, आप लोगों का ध्यान केंद्रित करती हूँ। एक बार महाराज जनक अपने घर पे सत्यनारायण भगवान की कथा कराने को थे। सतानंद ब्राह्मण को जाकर के आमंत्रित किया कि आप हमारे घर पर आकर के सत्यनारायण भगवान की कथा सुना दीजिए। ब्राह्मण देव आते थे उनके घर में कथा सुनाने के लिए। तब तक रास्ते में एक दलदल में गाय माता फंसी थी, जिन्होंने ब्राह्मण को रोक लिया और कहा बेटा मुझे इस दलदल से निकाल दो। सतानंद ब्राह्मण घमंड में चूर थे, जवाब दिया अभी स्नान करके घर से आया हूँ, वस्त्र नए पहने हूँ, कथा करने जा रहा हूँ और मैं इन्हें दलदल से निकालूंगा तो वस्त्र खराब हो जाएंगे। जवाब दिया मेरे पास इतना समय नहीं है, इतना समय नहीं है मेरे पास। मेरे भक्तों, गाय माता ने श्राप दे दिया कि अरे सतानंद ब्राह्मण तुम गधा बन जाओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है। सतानंद ब्राह्मण जो थे वो गधा बन गए। अब जनक को ये बात पता चली तो जनक ने सुनैना से ये बात कही। सुनैना ने कहा महाराज कोई उपाय खोजो, नहीं तो ब्रह्महत्या लगे, मतलब ब्रह्म श्राप लगेगा। एक ब्राह्मण का घर बर्बाद कर दिया। भक्तों, ज्योतिषियों को बुलाया, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया है, जिन्होंने बताया, जिन्होंने कहा है कि इनके ऊपर जो पतिव्रता जल छोड़ेगी तो सतानंद ब्राह्मण फिर अपने शरीर में आ जाएंगे। सुनैना से जनक ने पूछा क्या आप पतिव्रता हो? सुनैना बोली महाराज हूं तो, पर इतनी बड़ी नहीं हूं। सुनैना कहने लगी हाँ महाराज। अच्छा, जवाब दिया है 70 है। मेरे भक्तों,